हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। आज की पूरी वीडियो डेरिवेशनल बेस्ड होने वाली है, कोई न्यूमेरिकल नहीं कराने वाला। तो आज हम डेरिवेशन पार्ट सीखने वाले हैं, डायपोल सीखेंगे, डायपोल की नॉलेज देखेंगे, डायपोल मोमेंट देखेंगे और एक्सियल और इक्वेटोरियल की डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे बच्चे बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका राकेश पांडे और स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय राकेश पांडे में। तो मेरा बच्चा पार्टी, आज हम ऑफलाइन बैच के साथ अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डन मेरा बेटा। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल? व्हेन वी टॉक अबाउट डायपोल, तो डाई प्लस पोल, यानी हमारे पास दो गो यानी टू पोल्स होंगे, यानी एंड्स होंगे। अगर दो एंड्स हैं यानी दो छोर है, तो ये कॉम्बिनेशन बनाता है, ये सिस्टम बनाता है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल। तो मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक डायपोल में यही होता है, अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस। क्या कहता है मेरा बेटू? अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस। अगर हम स्मॉल चार्ज को सेपरेट कर दे, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को स्मॉल डिस्टेंस से, इस अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। सपोज करिए एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज है, और ये दोनों के दोनों स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेट है। ये मेरा बेटा क्यू एक क्यों ले लिया पांडे सर? अभी बताऊंगा। दिस इज अ स्मॉल डिस्टेंस माय डियर, ये स्मॉल डिस्टेंस है और ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग हो और वहां डायपोल फॉर्म होगा। नहीं, डायपोल फॉर्मेशन की कंडीशन है मेरे बच्चे कि दोनों के दोनों इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होने चाहिए। डन मेरा बेटा, यहां तक की कहानी क्लियर है। अब सुन कहानी क्या है। तो मेरा बेटा एक चीज बता, स्मॉल डिस्टेंस लिया मैंने, 2a क्यों लिया अभी आप ये कहानी बताऊंगा। सर इसका एक लाइव एग्जांपल दीजिए। मैंने कहा कि एग्जांपल देता हूं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल यानी H प्लस Cl माइनस, क्या एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कैरी करता है? क्या उन दोनों के बीच में गैप होगा, छोटा सा डिस्टेंस होगा जिससे वो बाइंडेड होंगे, आपस में जुड़े होंगे? तो ये फॉर्म करता है डायपोल। डायपोल जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेट कर दिए जाए स्मॉलेस्ट डिस्टेंस से, तो वहां फॉर्मेशन होता है एक डायपोल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब डायपोल हो गया। अब अगर डायपोल की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है कि डायपोल की कितनी स्ट्रेंथ होगी, तो अगर हम कैसे करेंगे? दैट विल बी अ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो देखिए बेटा, इसको किससे डिनोट करते हैं हम लोग? P से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, आप इसे P वेक्टर भी कह सकते हैं। अब क्या हुआ मेरे बच्चे, मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू है मेरा बेटू और एक है माइनस क्यू, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2a। तो डायपोल मोमेंट इज ऑल अबाउट व्हाट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ the magnitude of charge and the smallest distance of separation between them। मतलब मेरा बच्चा, अगर आपको डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड और उसके स्मॉलेस्ट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उस डायपोल मोमेंट की स्ट्रेंथ निकलती है डायपोल की। तो यहां पर चार्ज डिस्टेंस बाय द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ठीक है, अब मेरी बच्चे डायरेक्शन क्या होती है? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इट हैव अ डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगा मेरा बेटा? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डन मेरा बेटा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलाम। सॉरी, क्या कर रहा हूं, कूलाम मीटर होती है। क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन कूलाम मीटर होती है। डन मेरा बेटू, क्लियर है? तो अभी हमें पता चला कि क्या यार इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक डायपोल क्या? इट इज एन अरेंजमेंट या इट इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड विद अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है मेरे बच्चों, अगर इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है डायपोल की, तो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, P इक्वल टू Q इंटू 2a, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। डन मेरा बेटू, यहां तक क्लियर है?
अब सुनो मेरे बच्चे, अब यार केस क्या है? केस है हमारा कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। अब बेटा मेरा एक्सियल पॉइंट क्या होता है? अभी बताएगा भाई एक्सियल पॉइंट क्या होता है। सुनना मेरे बच्चे ध्यान से, क्या हुआ, ये मेरे पास बेटू चार्ज है, ये है बेटा मेरा प्लस क्यू और ये है मेरा माइनस क्यू। आपको पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है दैट विल बी अ 2a है, ठीक है, ये 2a है। अब एक काम करते हैं कि इसको जरा हाफ कर लेते हैं, ये वाला पार्ट a हो जाएगा, ये वाला पार्ट a हो जाएगा। इसकी वजह से मुझे इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। मुझे इस डायपोल की वजह से इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। गॉट इट? अच्छा सुनो, ये वाला जो पॉइंट है इसकी जो दूरी है वो r है। मेरा बेटा ध्यान से समझना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पूरा डायपोल है येलो कलर का। इस डायपोल की वजह से इस P पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब एक चीज बताओ कि हम ये कह सकते हैं ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये पूरा r है, ये a है, तो डिस्टेंस r माइनस a। ये वाला जो डिस्टेंस होगा r प्लस a होगा। डन मेरा बेटा? अब मेरा बेटा एक बात बता कि मुझे यहां पर डायपोल निकालना है इस P पॉइंट पे। बेटू यहां अरेंजमेंट समझ पाई? अब देख, मैं कहता हूं ये पॉइंट A मान ले, इस पॉइंट का नाम B मान ले, इसको O मान ले। अब मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर आउटवर्ड होगी, P पॉइंट पे O की वजह से, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड P पे A की वजह से आउटवर्ड होगा ना। बेटू मेरा पॉजिटिव है तो आउटवर्ड होगा। अब मेरा बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B की वजह से इनवर्ड होगा। डन? यस सर। तो अभी सुनो, अपन ने क्या करेगा, अपन निकालेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, ड्यू टू A। तो मैं कैसे निकालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A की वजह से? क्या होगा? K Q R प्लस A का होल स्क्वायर। यस सर, ठीक है। हाँ डायरेक्शन क्या होगी? A से P, इधर की तरफ भाग रहा है ना, यस सर। तो डायरेक्शन A से P। डन बेटा? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू B। बता बेटा क्या होगा? K Q अपॉन R माइनस A। क्योंकि PB का डिस्टेंस क्या है? R माइनस A का होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या है मेरे बच्चे? P से B, P से B की तरफ। नहीं आ रहा समझ में बेटे को? पक्का? पक्का? ओके, तो ले सुनिए मेरी बात, नहीं आया समझ में? नहीं आ गया। ओके, अब यहां पर हमने देखा, अब हमें यार इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P चाहिए। मेरे को चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P चाहिए। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P चाहिए अगर मुझे, तो बेटा एक बात बता मेरे, तुम्हें दिखा अभी यहां पर कि EPA उधर की तरफ है और EPB इधर है, इधर की तरफ है। EPA इधर की तरफ, EPB इधर की तरफ। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें P पॉइंट पे चाहिए तो क्या होगा? कि सुनो ना यार, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो आप ये क्या करेंगे? बड़ा माइनस छोटा,
अब आपको पता करना है कि ईपीबी और ईपीए में से कौन बड़ा है। बताइए, ईपीए और ईपीबी में से कौन बड़ा है? EPA ईपीए बड़ा है। नहीं ईपीबी, क्योंकि उसमें ज्यादा वो कम, मतलब कम डिवाइड हो रहा है। यस, ये डिनोमिनेटर जो है ये कम है। जितना ये डिस्टेंस छोटा होगा उतनी इसकी वैल्यू बड़ी होगी। हाँ ठीक है यस सर। बेटा ये डिस्टेंस छोटा है ना। अरे कुल मिलाकर ये वाला जो चार्ज यहाँ पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं तो बी वाला चार्ज इसके बहुत करीब है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी ना यार। जितना डिस्टेंस कम उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। यार वो आग जल रही है, मैं दूर खड़ा हूं तो मुझे कम इंटेंसिटी फील होगी, जितना पास जाऊंगा वहां ज्यादा फील होगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि कौन बड़ा है भाई? ईपीबी। ईपीबी बड़ा है। EPB माइनस EPA। ईपीबी मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा है ईपीए से, ठीक है, इसके मैग्नीट्यूड वाइज ये बड़ा है। डन। अब सुन मेरे बच्चे, तो मैंने क्या किया? ईपीबी माइनस EPA। ईपीए। अच्छा, जब ये वाला वैल्यू बड़ा है तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट किधर होगा? इधर ही होगा। हाँ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट भी तो इस साइड ही होगा। तो हम लिख सकते हैं ये वाली डायरेक्शन पी से बी की तरफ, पी से ए की तरफ, जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। जो इसकी रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो पी से बी की तरफ। यस सर। मैं इसे डाइपोल मोमेंट के रिस्पेक्ट में भी ले सकता था, पर अभी नहीं, मैंने नॉर्मल तरीके से किया। बोलिए यहां तक काम क्लियर है? यस सर। पक्की वाली बात बताइए। अब सुनिएगा मेरे बच्चे, ईपी। अब यार इसकी वैल्यू के क्यू आर माइनस ए का होल स्क्वायर है, हाँ जी। माइनस के क्यू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और ये सारा ड्रामा पी से बी तक का चल रहा है। बोलिए हाँ या ना? यस सर। अब मेरा बेटू, मैंने क्या किया? के क्यू को कॉमन ले लिया, 1 बाय आर माइनस ए का होल स्क्वायर, 1 बाय आर प्लस ए का, और यहां पर पी से चल रहा है के क्यू। क्या यार यहां पर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा? यस सर। डन बोलो। यस सर। अब यार इधर आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये पी से बी तक के चल रहा है, ठीक है? यस सर। पी से बी तक चल रहा है। बोलो। हाँ हाँ। हम P2 A भी दे सकते हैं। पी, हाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। P2A लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्का बोलो। यस सर। अब ये देखो ध्यान से, अब आगे क्या होगा? के क्यू, अभी अपन को आर प्लस ए को होल स्क्वायर ओपन करना है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस, साइन चेंज कर दूंगा, आर माइनस ए के स्क्वायर को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो माइनस माइनस प्लस 2ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और पी से बी की डायरेक्शन। डन। यस सर। अरे बाबू क्या होगा? टिंग 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 टिंग। तो एपी की वैल्यू जो आएगी के क्यू 4ar अपॉन में आर स्क्वायर ए स्क्वायर होल स्क्वायर पीबी, बी की डायरेक्शन। ठीक है? यस सर। अब सुनो, EP इज इक्वल टू के क्यू, मैं इसे 2a इंटू 2r लिख सकता हूं, मेरी मर्जी। हाँ लिख सकते हो। फायदा होगा भाई, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, बी। ठीक है? हाँ। अब यहां पे ध्यान से सुनो, क्या हुआ? Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है? डाइपोल मोमेंट, उसकी वैल्यू P होती है। हाँ। इस लड़का को समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अब यहां देखिएगा, EP इक्वल टू के पी डॉट 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डन बेटा? यस सर। डन। यस सर। और ये डायरेक्शन चल रही है पी से बी, परंतु किंतु परंतु ए बहुत छोटा होता है यार आर से। मैंने बताया था ना कि
डायपोल का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल है, देन ए विल बी नेग्लेक्टेड। ए को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, ए विल बी नेग्लेक्टेड। अगर हम ए को नेग्लेक्ट कर दे तो क्या होगा, के पी डॉट 2r अपॉन आर की पावर 4। अरे ए नेग्लेक्ट हो गया ना, पी वी गैप। अब ये देखो 2 के पी, सुनो जरा, आर से आर काट दो, आर की पावर 3 बचेगा, फिर -3 क्यों करोगी मेरी माँ, आर क्यू, पी बी गैप कर दो। तो कुल मिलाकर मोरल ऑफ द स्टोरी जो आंसर वह आया है वो आया क्या है, ई एक्सियल वाला जो आंसर आया है वो आया है 2kp अपॉन आर क्यू। जो भी डायरेक्शन हो आप डायरेक्शन तो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई एक्सियल 2kp अपॉन आर क्यूब आर कैप। डन। अरे एक्सियल लाइन वाली डेरिवेशन समझ में आई? पक्का? तो ये डेरिवेशन थी हमारी एक्सियल लाइन की डेरिवेशन, ठीक है। तो आज हमारा पहला ही मुद्दा है कि हम एक्सियल की मतलब आज हम डेरिवेशन पार्ट ही निपटाने वाले हैं। तो हमने ये अभी एक्सियल पार्ट की डेरिवेशन को भी कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं हम लोग, आज बस हम डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट है। तो सुनो, अगला मुद्दा है मेरा, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। बेटा काहे बतिया रहे हो? डन। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर हम निकालें तो आप ध्यान से सुनेंगे क्या होगा। ये देखिए, ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर इस जगह पे मान लीजिए प्लस क्यू है और यहां पे माइनस क्यू है, डायपोल की वजह से है ना। और ये जो है ए है और ये ए है। अब हमको क्या करना है कि इस P पॉइंट पर, इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है जी। ये P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो अब हमने क्या किया, ध्यान से सुनो, ये हमारा R डिस्टेंस पे है। तो यहाँ देखेंगे मैंने क्या किया, मैंने ये किया, मैंने इसको इससे जोड़ दिया, मैंने इसको इससे जोड़ दिया। अब यहाँ देखेंगे इस जगह पर ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। थोड़ा ऑड सा लग रहा है, नहीं साइज छोटा कर देते हैं। अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डन। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब मुझे बेटा इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आप सबको पता है पहले से कि अगर मैं यहां पे इस जगह पे थोड़ा सा इस डायग्राम को छूटा तो नहीं, ठीक है, इस जगह ले आते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इस जगह पर एक काम करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, बाहर की तरफ होगी। अरे यार काहे डॉटेड लाइन ले रहे हो पांडे, एरो वाली लाइन लो, ये बाहर की तरफ होगी। और नेगेटिव की वजह से इधर आ जाएगी, इधर हो जाएगी। यस सर। मैं कहूंगा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A की वजह से,
और इसे कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B की वजह से। यस सर। डन मेरा बेटा। अब जरा मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। करें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट? तो चलिए मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A की वजह से KQ अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A का होल स्क्वायर। हम ये डायरेक्शन दे सकते हैं मेरे बच्चे? वैसे मैंने थोड़ी सी इधर टिल्ट कर दी है, डायरेक्शन बिल्कुल इसकी सिधाई में होती है, ठीक है? तो छोटी मोटी गलती माफ की जाए, सीधी सीधी होनी चाहिए। अब यार यहां पर हम देखेंगे इसकी डायरेक्शन क्या है, ए से पी क्या? ए से पी है, बोलिए। यस सर। अब इस केस के बाद अगर हम आए तो आप देखेंगे EPA KQ स्क्वायर से रूट हट गया, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये A से P। यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्का देख लो। हाँ जी सर। अब हम बात करेंगे नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B की वजह से KQ सेम होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो हम सीधा मैग्नीट्यूड लिख देते हैं, और डायरेक्शन जो चेंज होगी वो P से B की तरफ होगी। बट आप एक चीज गौर कर पा रहे हैं कि दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड P पर A की वजह से और इलेक्ट्रिक फील्ड P पर B की वजह से सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है? अच्छा, क्या हमने कोई गलती करी क्या? इधर मैग्नीट्यूड नहीं, बड़ा लिखा है ना? हाँ, बड़ा वाला लिखा है। चलो, यहाँ पे क्लियर है, मैग्नीट्यूड क्लियर है। तो मैग्नीट्यूड क्लियर है तो इसकी वैल्यू आपको पता है KQ बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर लिख सकते हैं। बेटा एक बात था, अगर मैं देखूं P पॉइंट पर, आप ये देख रहे हैं ना P पॉइंट पर एक इधर एरो है, एक इधर है, यस सर। है ना? ये आपको पता चल रहा है कि ये EPA है, और ये दिख रहा होगा EPB है, यस सर। ठीक है? अच्छा, अब तो हमें इसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसे हम रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व समझते हैं आप लोग? भाई इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में बांटना। कैसे? देखो, हम यहाँ पर ये एंगल क्या होगा, थीटा, ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो सुनो कैसे बांटते हैं, देखो इसको दो कंपोनेंट में बांटना, याद आ रहा है 11th क्लास में? देखो ये थीटा है, जिधर थीटा बनता है वो कॉस होता है, यानी EPA कॉस थीटा, और ये क्या हो गया, EPA साइन थीटा। अगर अब इसे रिजॉल्व करो, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को, इसको भी दो भागों में बांटना होता है ना? और यहाँ पे एक और, चलो कलर चेंज कर दो क्या? कलर चेंज कर देता हूँ। उसको रिजॉल्व करने के लिए मैंने कलर ये ले लिया, ये देखो, इसका रिजोल्यूशन ऐसे, इसका रिजोल्यूशन ऐसे। अब यार बेटा मैंने क्या किया, इसको लिखा मैंने EPB cos थीटा, और ये क्या किया, EPB साइन थीटा। अब एक बात बता मेरे बच्चे, चल रिजोल्यूशन तो हम कर चुके हैं, तो इसको भी ऐसे ही कर देते, जरा फटाफट देख लेते हैं। ये ऐसे था, ये कैसे आया है, ये कैसे आया है, और दूसरा भी ऐसे ही आया है। तुम्हें यहाँ दिख गया कि ये थीटा है, ये भी थीटा है। ये तुम्हारा EPA cos थीटा है, ये EPB, कोस थीटा। ये तुम्हारा EPB, साइन थीटा। वो ये साइन थीटा। और ये EPA। साइन थीटा। डन? यस सर। पक्का? अब सुनो यार, देखो आपको पता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अरे दोनों की वैल्यू सेम है, तो अब जब एक दूसरे के अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या होगा मेरा बेटा, EPA साइन थीटा EPB साइन थीटा विल कैंसिल आउट ईच अदर। यस सर। दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यस सर। EPA sin थीटा, EP sin थीटा विल बी कैंसिल आउट ईच अदर। और यहाँ देखो, तेरे को नहीं आ रहा समझ में?
ई पी बी कॉस थीटा, ई पी बी सॉरी ई पी कॉस थीटा, ई पी ए कॉस थीटा विल बी एडेड, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में। तो टोटल अगर मैं कहूं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ई पी ए कॉस थीटा, ई पी बी ई पी। देखो मेरी बात सुनो, मुद्दा ये है कि डायरेक्शन क्या होगा। देखो आप देख रहे हैं ये डायरेक्शन है, इसके रिजल्ट की डायरेक्शन ये है। अब जब इसके रिजल्ट की डायरेक्शन है तो मैं लिखूं कैसे इसकी डायरेक्शन को? मैं डायरेक्शन कैसे लिखूंगा? तो डायरेक्शन लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? या तो मैं ये बोलूं कि ये इत्थे जा रहा है, पर मैं पेपर में लिख नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे? मैं बोलूंगा कि ए से बी की तरफ पैरेलल है, इसकी डायरेक्शन ए बी के पैरेलल है, लिख सकता हूँ पैरेलल टू। पर थोड़ा अननोन सा हो जाएगा, इसको और साइंटिफिक करता हूँ। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो गई, डायपोल मोमेंट इधर की तरफ है। अब मैं ये कह सकता हूं कि ये डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट है। यार बेटा ये डायपोल मोमेंट इधर है, मैं ये कह सकता हूं कि ये वाली जो डायरेक्शन है रिजल्टेंट की, ये किसके? इलेक्ट्रिक डायपोल के अपोजिट है। तो अगर मैं यहां पर ये बताना चाहूं कि मैं डायपोल मोमेंट के अपोजिट चल रहा हूं, कितना बेस्ट रहेगा? बट एक बात बताओ मेरे बच्चे, अभी मैं बता चुका हूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी ईपीए की वैल्यू और ईपीबी की वैल्यू सेम है। देखो ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब दोनों बराबर हैं तो एक काम करना, इसको लिख देना 2e cos थीटा, और पी कैप के रिस्पेक्ट में चल रहा हूं तो माइनस लगा दे। कितना मजेदार वाली बात हो गई है ना? अरे बेटा मैंने कुछ किया क्या? मैंने इस बार इक्विटोरियल मतलब परपेंडिकुलरली मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। एक्सियल का मतलब सेम लाइन पे। अब यार मैंने यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाला, यहां से इसका मैग्नीट्यूड निकाला, दोनों के दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड आए। अब मैंने इसको रिजॉल्व कर डाला तो पता चला यार ये वाला कंपोनेंट कैंसिल है और ये वाला एक ही लाइन में। डन? ठीक है। और ये दोनों के दोनों ठीक है। कल की क्लास में टेस्ट भी लूंगा मैं तुम लोगों का, पता चल जाएगा अभी कि कितना पढ़ रहे हो तुम लोग। अब ये देखो, तो हम ईपी की वैल्यू मतलब अब हम ईपी पे वैल्यू निकालते। देखो क्या निकालेंगे? ईपी पे देखो, ईपी पे वैल्यू कैसे निकलेगी? -2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज देखो, इनटू में कॉस थीटा, मैंने ईपी की वैल्यू डाल दी, अब कॉस थीटा की वैल्यू डालूंगा तो देखो कॉस थीटा। अगर मैं इस ट्रायंगल में कॉस थीटा निकालूंगा तो कॉस थीटा कैसे निकलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है? ए। हाइपोटेनस क्या है? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमारा हाइपोटेनस है। अब यहां पे ध्यान देंगे, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यार यहां ध्यान दो, ई पी इक्वल टू -2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डॉट कॉस थीटा है ए अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है? पी कैप के रिस्पेक्ट में चल रहा है। अब देखना ध्यान से, -2 के 2 हटा दीजिए, -k क्यू, इस 2 को यहां ले आइए, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। सुनो, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, तो ये जब जुड़ेगा तो ये 3/2 होगा। कुल मिलाकर आप सबको पता है कि Q इंटू 2a P होता है, तो -k P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 P कैप।
मेरा बेटा ईपी इक्वल टू माइनस केपी आर स्क्वायर 3/2 पी कैप होता है। क्यों? क्योंकि ए छोटा है आर से, तो हम ए को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। अब यार ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर आया ईपी इक्वल टू माइनस केपी अपॉन आर क्यूब पी कैप के रिस्पेक्ट में। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यस सर। ये डायरेक्शन के साथ है। तो ये था हमारा इक्वेटोरियल निकालना, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। तो आज से हमारी डेरिवेशन की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।